हम सबको बोला जाता है कि डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, डोंट एवर गिव अप। लेकिन इस वीडियो में मैं वो सारे इंस्टेंसेस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो मुझे लगता है आर इनफ फॉर अस टू एक्चुअली कंसिडर गिविंग अप। हर बार दोस्तों, जब कभी भी हम कोई मुश्किल टास्क पे होते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा होता है, कोई ऐसे मिशन पे होते हैं जो हम बहुत सालों से कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी सक्सेस प्राप्त नहीं हो रहा है, द वर्ल्ड कीप्स टेलिंग अस डोंट गिव अप, डोंट एवर गिव अप, डोंट यू डेयर गिव अप। एंड हम सबको ऐसा ही लगता है कि गिविंग अप इज फेलिंग। गिविंग अप मीन्स कि आपने हार मान ली, ये कबूल कर लिया कि आपसे नहीं हो सकता। ये जाहिर सी बात है कि शायद आप कभी कर भी नहीं सकते थे। अपनी ही दुनिया में, अपनी ही धुन में आप किसी चीज के पीछे भाग रहे थे जो शायद कभी हासिल ही नहीं हो सकती थी। एंड वी फील सुपर शिटी व्हेन वी हैव टू गिव अप। गिव अप ऑन आवर ड्रीम्स, गिव अप ऑन आवर पाथ, गिव अप ऑन आवर एम्बिशंस। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारे इंस्टेंसेस शेयर करना चाहता हूं जो मुझे लगता है अगर आप अपनी जिंदगी में पहुंचे या एक्सपीरियंस करें तो शायद उस पॉइंट पे गिव अप करना आपके लिए सही डिसीजन होगा। हम हाल ही में एज अ टीम एक ऑफ साइट के लिए गए थे ऋषिकेश। एंड वहाँ दूसरे दिन एक हाई रोप्स का एक एक्टिविटी था जहाँ 30 फीट ऊंचे रोप्स लगी हुई थी। एंड हमें पूरा हार्नेस वगैरह लगाकर उन सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करना था। 13 ऑब्स्टिकल्स थे इन ऑल। एंड इट वॉज अ वेरी वेरी इंटेंस एक्टिविटी। थोड़ी सी धूप थी लेकिन इन जनरल हाइट का फियर अगर आपके पास है, गिरने का फियर जो कि हम सबका होता है, फिजिकली डिमांडिंग था क्योंकि बहुत बार आप एक टायर पे झूल रहे हैं और उस टायर पे झूलते झूलते आपको एक दूसरे टायर पे जाना है। सो इट वॉज वेरी वेरी डिमांडिंग। 12th ऑब्स्टिकल तक मैं गया लेकिन तब तक मैं एकदम टूट चुका था। मेरे हाथ बहुत दर्द कर रहे थे क्योंकि आपको काफ़ी रस्सी पकड़ के चलना था, ग्लव्स वगैरह नहीं थे। मैं अपने बॉडी वेट को नहीं संभाल पा रहा था। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई डिसाइडेड कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा और पुली के थ्रू मुझे नीचे लाया गया। There was one team member who also reached the 12th obstacle and she was round about the same, थोड़ा सा मुझसे आगे थी, but she also began to give up. Like it was very visible that she was in discomfort. वो clearly बहुत tired थी, she wasn't able to get there. And अगर वो पार हो जाता तो 13th जो 13वां लास्ट ऑब्स्टिकल था वो relatively easy लग रहा था। And actually था भी, एटलीस्ट नीचे से तो लग रहा था। तो बस यही था कि ये पार करना है, ये 12th ऑब्स्टिकल पार करना है। एंड वन ऑफ माय टीम मेंबर्स हु वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी नीचे, वी वर मोटिवेटिंग हर, टेलिंग हर दैट गो ऑन एंड गो ऑन, व्हिच इज यूजुअली व्हाट पीपल डू। शी सेड इट्स ओके टू गिव अप। अगर नहीं करना ना, इट्स टोटली ओके, इट्स टोटली ओके। एंड व्हेन शी सेड दैट, शी बेसिकली शेयर्ड एंड एक्सप्लेन्ड कि हम सबको यही बार बार बोला जाता है कि गिव अप मत मारो, गिव अप मारने वाले लूजर्स होते हैं, बट इट शुड बी ओके टू गिव अप, इट शुड बी ओके टू गिव अप। एंड आई डोंट नो व्हाई आई केप्ट थिंकिंग अबाउट दैट। एंड आई रियलाइज्ड कि मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत बार गिव अप किया है, बट आई थिंक व्हेन आई रिफ्लेक्ट अपॉन ऑल ऑफ दोज इंस्टेंसेस जब मैंने गिव अप किया, आई रियलाइज्ड आई डिड देम फॉर द राइट रीजन। इस स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए the team member who was up on the 12th obstacle, उसने give up नहीं किया, and she was one of the only 2 girls who actually finished it in a team of 12 other people. Only 2 people finished it. Both of them were girls. So high-fi girl power. I loved it, and it was amazing and super inspiring to see them complete that. But that's not the point. The point is, when is it ready to give up? आई रिमेंबर मैं 11th एंड 12th में अपने IIT की तैयारी कर रहा था। IIT की JEE की तैयारी हो रही थी और मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मैं फिजिक्स में अच्छा था, केमिस्ट्री में ठीक ठाक था, मैथ्स में अच्छा था। एंड आई कंटिन्यूड विद जो ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स उस समय पे कॉरेस्पॉन्डेंस के कोर्स होते थे। बट इफ आई रियली थिंक अबाउट इट टुडे, आई थिंक आई वाज लाइंग टू माई सेल्फ दैट आई थॉट आई कुड मेक इट।
क्योंकि शायद मुझे उस समय ही पता था कि मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं इतनी मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ और शायद मैं वो क्लियर नहीं कर पाऊंगा। इट वॉज नॉट एन एडमिशन कि मैं फाइट नहीं मानना चाहता, बट ये था कि शायद मेरे पास वो सारे जरिया ही नहीं था उसको हासिल करने का, स्पेशली इन लाइट ऑफ द कॉम्पिटिशन दैट देयर वाज। सो आई थिंक द फर्स्ट रीजन व्हाई इट शुड बी ओके फॉर यू टू गिव अप इज दैट आपको मन ही मन ये पता है दैट इट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। इट कुड बी ट्रू फॉर रिलेशनशिप्स, जहां हमें मन ही मन पता होता है कि इस रिलेशनशिप में हूं तो, लेकिन शायद ये काम नहीं करने वाला। I know it because of the complications, because of what we are setting ourselves for, because of who we have become, कुछ भी हो। You're preparing for something, you're working towards something, and उसमें भी आपको ऐसा लगता है कि मन ही मन, चाहे आप जितनी भी मेहनत कर ले, चाहे आप जो भी कुछ कर ले, you know it's not going to work out. And not necessarily work out from an outcome perspective, but work out for you in life. अगर आप वो CA का एग्जाम क्लियर भी कर लें, आप वो डॉक्टर बन भी जाएं, वो इंजीनियर बन भी जाएं, you don't know whether that will make you happy. You don't know whether it will eventually work out for you or not. And अगर आपको मन में ये कभी भी शक, कभी भी ये शंका हो, then I think you should be okay considering giving up. Number 2, मैंने ISB के बाद, जो मेरा MBA बिजनेस स्कूल था, उसके बाद मैंने कंसल्टिंग की नौकरी शुरू करी। एंड कंसल्टिंग इज़ अ रियली इंटरेस्टिंग प्रोफेशन। आप बहुत स्मार्ट लोगों के साथ काम करते हैं, बहुत ही मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे, इन ट्राइंग टू हेल्प देम ग्रो देयर बिजनेस। और मुझे 3 साल हो गए थे कंसल्टिंग में, लेकिन ये बात जाहिर सी हो रही थी कि इस दुनिया को कंसल्टिंग की ज़रूरत नहीं थी। लाइक मुझे नहीं पता कोई भी ऐसा शख्स जो सुबह उठ के बोलता होता यार काश मेरे पास ज़िंदगी में ना ज़्यादा कंसल्टेंट होते। कोई भी ये नहीं बोलता है। तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा था कि इस काम में मैं अच्छा हूं, इस काम में मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, इस काम में मैं खुश भी हूं, लेकिन इस काम को ना दुनिया की जरूरत नहीं है। नहीं सॉरी, दुनिया को इस काम की जरूरत नहीं है इन माई डेफिनेशन ऑफ व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। तो धीरे धीरे मुझे मेरा काम फुलफिलिंग नहीं लग रहा था। एंड वेन एवर यू फाइंड योर सेल्फ इन अ स्पॉट जहां आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आप फुलफिलमेंट नहीं पाते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके वजह से आपको अपने बारे में, अपने काम के बारे में, अपने वजूद के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में अच्छा लगता है, then that could also be a reason for you to consider giving up, and it may be a valid reason for you to give up. मैंने कंसल्टिंग छोड़ दी, मैंने स्टार्टअप की दुनिया में एंटर किया, and I couldn't be happier doing that. जब कभी भी आप अपने आप को किसी ऐसे सर्कमस्टेंस में पाते हैं जहां आप बेहद दुखी हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप खुश नहीं हैं, आप एक्चुअली बेहद दुखी हैं, then that is absolutely a reason for you to consider giving up. दुख, हाँ, डिस्कंफर्ट नहीं। जो वो 12th ऑब्स्टिकल था वो डिस्कंफर्ट था, वो मोमेंटरी था, वो पेन था, वो साइकोलॉजिकल एक प्रेशर था, लेकिन वो अनहैप्पीनेस नहीं था। हम दुखी नहीं थे, हम थक चुके थे, हम टूट चुके थे, हम एक तरीके से बहुत पेन में थे, but that was it. It was temporary. It will go away. But दुखी होना may take a really long time to go away, may not ever go away. अगर आप अपनी जिंदगी में खुश नहीं हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में दुखी हैं, अपने सर्कमस्टेंसेस में दुखी हैं, जो आप परस्यू कर रहे हैं उससे दुखी हैं, उस चीज को, उस रिलेशनशिप में होने से आप दुखी होते हैं, आप उस चीज को परस्यू करने में दुखी होते हैं, आप उस जॉब में दुखी हैं, आप उस टीम में दुखी हैं, then there may be nothing worth your happiness. Nothing is more important than you being happy. And that may be a good reason for you to consider giving up. आप इसलिए नहीं गिव अप कर रहे क्योंकि अगर आप गिव अप करते हैं तो आप सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। आपका ओनली रीजन टू नॉट गिव अप इज बिकॉज आप लोगों की नजरों में नहीं गिरना चाहते। आप खुद तो गिव अप करना चाहते हैं, आप एक्चुअली तैयार भी हैं, लेकिन आप डरते हैं कि समाज क्या सोचेगा, आप डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। आई रिमेंबर मैं जब ग्रुप ऑन इंडिया का बिजनेस चला रहा था और बहुत ही खूबसूरत सी नौकरी थी, बहुत ही अच्छा सा
सेटअप था, मैं ग्रुपॉन में टॉप 50 एम्प्लॉइज़ में था ग्लोबली, बहुत अच्छी सैलरी थी, बहुत ग्लोबल एक्सपोज़र था, बहुत कुछ जानने के लिए, सीखने के लिए मिल रहा था। लेकिन मेरे अंदर वो एक कीड़ा था कि ग्रुपॉन इंडिया को हम इससे भी ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं जितना वो है, एंड आई वांटेड टू डू इट इंडिपेंडेंटली, क्योंकि मुझे पता था कि ग्रुपॉन का हिस्सा बने रहने से वो कहीं न कहीं एक तरीके से मरता ही रहेगा। एंड टू क्विट that Groupon business, to actually give up on that job, that career, that opportunity, and to start nearby.com was a big decision. एंड मुझे याद है बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यार एमएनसी की जॉब है, उसको छोड़ दोगे, फिर अपना एक पूरा स्टार्टअप शुरू करोगे, इतना रिस्क है, सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ेगा, क्यों कर रहे हो, क्या करने की ज़रूरत है? या लोगों को ये लगेगा कि शायद मुझे नौकरी से ही निकाल दिया गया हो, मैं ग्रुपॉन में अच्छा ही नहीं कर रहा था, तो मैंने एक मनगढ़ंत सी कहानी बना के उसको नियर बाय का एक बहुत ही खूबसूरत सा अवतार देखकर अपनी लाज बचा ली, अपनी इज्जत बचा ली। बट द ट्रूथ वॉज दैट आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। मेरा सिर्फ एक ही और मकसद था, दैट आई कैन गो ऑन एंड बिल्ड समथिंग फार बिगर देन व्हाट वी आर सिटिंग ऑन। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई एम सो हैप्पी दैट आई डिडंट अलाउ द वर्ल्ड्स ओपिनियन ऑफ मी टू टेक ओवर माई डिसीजन। आप इसलिए नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए गिव अप नहीं करना चाहते क्योंकि आप डरते हैं कि अगर आपने ये नहीं किया तो आप और क्या करेंगे। आप डरते हैं कि आपकी जिंदगी में अगर जिस चीज पे आप हैं वो नहीं हुआ तो और क्या होगा। आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां आप खुश नहीं हैं, वो टॉक्सिक है, आपको पता है कि वो काम नहीं करने वाला, लेकिन आप तब भी गिव अप नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको ये नहीं पता कि इस रिलेशनशिप के आउटसाइड आपकी जिंदगी कैसे होगी। आप अपने सीए की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, या एक ऐसे जॉब में है जहां आप खुश नहीं हैं, लेकिन आप छोड़ने से डरते हैं क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपकी जिंदगी क्या होगी अगर आप सीए नहीं बने, अगर आप इंजीनियर नहीं बने, अगर आपके पास ये नौकरी नहीं होगी। बट दैट इज द रॉन्ग रीजन टू नॉट गिव अप। मुझे याद है जब मैं अपने पीएचडी प्रोग्राम में था, यूएस में था, एग्जैक्टली वही कर रहा था जो मैं करना चाहता था। पिछले 8 साल से मैं उसकी तैयारी कर रहा था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं फिजिक्स में अच्छा तो हूं, लेकिन उसको करने से मैं अब खुश नहीं हूं। मैं अपनी जिंदगी ऐसे नहीं देख सकता। ये बहुत क्लियर था कि मैं अगर ये करता रहा तो शायद मैं सक्सेसफुल तो हो जाऊंगा, लेकिन शायद खुश नहीं रह पाऊंगा। एंड इट वाज एविडेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि मैं इसको नहीं करूंगा। बट डिड आई नो कि मैं अगर ये नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? नो। मैं किसी भी प्लान के बिना, कोई भी सेंस ऑफ डायरेक्शन के बिना वापस हिंदुस्तान आ गया। कोई आइडिया नहीं था कि जिंदगी में क्या होने वाला है, कुछ भी एस्टैब्लिश नहीं था। मेरे पास कोई पैसे कमाने का तरीका नहीं था, कोई और एजुकेशन परस्यू करने का तरीका नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि मैं अगर कौन सा जॉब लूंगा तो क्या करूंगा, कोई और डिग्री करूंगा तो क्या करूंगा। एवरीथिंग हैड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एट द एज ऑफ 24। बट आई एम सो ग्लैड दैट आई स्टिल गिव अप, बिकॉज आई न्यू दैट आई वुड बी अनहैप्पी डूइंग what I was doing. तो हाँ, मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है या मेरी जिंदगी क्या होगी इसके बिना, लेकिन मुझे ये जरूर पता था कि इसके साथ तो मेरी जिंदगी खुशी वाली नहीं होगी। आप कुछ काम कर रहे हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं, किसी जॉब में हैं, किसी पाथ पर हैं, किसी गोल की तरफ काम कर रहे हैं, but it makes you feel poorly about yourself. It makes you feel as if you are not adequate. It makes you feel as if you are not good enough. It makes you feel as if you are not capable. आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जहां आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आप सामने वाले को डिसअपॉइंट कर रहे हैं। You're not good enough. You're not capable of making them happy. You're not capable of giving them what they want. आप एक ऐसे जॉब में हैं जहां रोज आपको डांट पड़ती है, रोज आपको ये बोला जाता है कि आप केपेबल नहीं हैं, कि आप सही नहीं हैं, कि आपसे नहीं हो पाएगा। And you begin to feel as if you're not worth it. You begin to feel as if it is not possible. You begin to doubt your own self. You begin to judge your own self. You begin to harm your own self. That is the point when you should be ready to give up. क्योंकि इस जिंदगी में आपका अपने के साथ जो रिश्ता है उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। और अगर इस रिश्ते में कोई भी दरार आनी शुरू हुई,
तो जो भी रीजन है उस दरार का, उसको आपने जड़ से उखाड़ कर अपनी जिंदगी से अलग करना होगा। अदरवाइज इट विल जस्ट suck you in like nothing else. And last, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो अब आपको पता चल चुका है आपके लिए सही नहीं है, लेकिन आप गिव अप करने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि आप इसको बहुत सालों से करते आ रहे हैं। टाइम इज वॉट इज होल्डिंग यू बैक। अरे इतना वक्त बिता चुके हो इस पे, अब छोड़ दोगे, इस मकाम पर छोड़ दोगे, इतने सालों से ये करते आ रहे हो, अब गिव अप मार दोगे, बेवकूफ हो क्या? यही सेम चीज पूरी दुनिया ने मुझे बताई जब मैं पीएचडी से ड्रॉप आउट करने के लिए तैयार था। इतने सालों से इसके लिए तैयारी कर रहे हो, अब कर भी चुके हो, पीएचडी में 2 साल भी बिता चुके हो, उस सबको छोड़कर जिंदगी फिर से शुरू करोगे, बेवकूफ हो क्या? बट दैट इज नॉट द रीजन फॉर यू नॉट टू गिव अप। अगर आप वक्त को मद्देनजर रखते हुए अपने गिव अप के डिसीजन को पोस्टपोन कर देते हैं या निग्लेक्ट कर देते हैं, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप के सामने ये जाहिर हो चुका है कि जो आप कर रहे हैं, जहां भी आप जिंदगी में हैं, वहां आप नहीं होना चाहते, वो आप नहीं करना चाहते, लेकिन आप सिर्फ अपने आप को रोक रहे हैं क्योंकि वक्त हो चुका है, इतने वक्त से करते आ रहे हैं। The absolute wrong reason for you not to give up. ये मैं मानता हूं और मैं एक लिविंग एग्जाम्पल हूं एक ऐसे इंसान का जो बहुत मुश्किल से गिव अप करता है। लेकिन जैसे कि आप इस वीडियो के थ्रू जान चुके होंगे, मैंने जिंदगी में बहुत बार गिव अप किया है। अपनी पीएचडी को गिव अप किया, अपनी कंसल्टिंग की एक्साइटिंग प्रोफेशन को गिव अप किया, अपने ल्यूक्रेटिव ग्रुपॉन के जॉब को गिव अप किया, अपने नियर बाय के सीईओ के ओहदे को गिव अप किया, ओनली एंड ओनली बिकॉज आई न्यू दैट मैं जहां भी था, आई हैड अ वैलिड रीजन टू गिव अप। और जो सारे रीजंस मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करे हैं, दे शुड बी समथिंग दैट यू ऑल्सो कंसिडर। इट इज ओके टू गिव अप, इट इज ओके टू गिव अप, बट फॉर द राइट रीजन। And it is not okay for you to continue if you want to give up, but you are stopped because of those reasons. I hope this video was useful. I hope that you got the courage, the strength to take an important, maybe a hard decision in your life. And मेरा पूरा विश्वास है कि आप अपनी जिंदगी में जो भी डिसीजन लेंगे, वो एक ऐसे मकाम से लेंगे जहां आप अपने आप को सबसे पहले रखते हुए, अपने आप के इमोशंस को, उनकी भावनाओं को सबसे पहले अपने सामने रखते हुए ही डिसीजन लेंगे, चाहे वो डिसीजन कंटिन्यू करने का हो या गिव अप करने का। अंकुर बारिक को साइनिंग ऑफ।